एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं डिजाइनर प्लाजो बनाना, जो कुछ इस तरह से लगने वाला है। इसका जो फ्लेयर रहेगा वो काफी ज्यादा आएगा और ये प्लाजो अप डाउन भी रहेगा। आप इस प्लाजो को पार्टी के लिए भी बना सकते हैं और नॉर्मल कहीं छोटा मोटा फंक्शन है उसमें भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। इस प्लाजो को बनाने के लिए हमने लिया है क्रेप का फैब्रिक। आप इस प्लाजो को रियोन के फैब्रिक से या फिर लाइक्रा फैब्रिक से भी बना सकते हैं, क्योंकि लचकदार जितना फैब्रिक रहेगा उतना ही इसका फ्लेयर ज्यादा अच्छा लगेगा। इस टाइप के फैब्रिक से जब भी आप बनाओगे तो उससे फॉल भी बहुत अच्छा आएगा और फ्लेयर भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर हमने जो फैब्रिक लिया है वो 3 मीटर फैब्रिक लिया है। लंबाई में ये फैब्रिक 3 मीटर है। इसकी विड्थ है 40 इंच। सबसे पहले फैब्रिक को सिंगल करेंगे। फैब्रिक को उल्टा करने के बाद यहाँ पर दोनों कोने को मिलाकर इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे। डबल में हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। अब राइट हैंड से इसको पकड़ेंगे और इस तरह से इसको टर्न कर देंगे और यहाँ पर ट्रायंगल का शेप बना लेंगे। अब ट्रायंगल का शेप बनाने के बाद ये जो हमारी वी की नोक है, यहाँ पर हमें कमर की मार्किंग करना है। अब ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग होने वाली है। तो देखो, लंबाई हमें रखना है 39 इंच की और वेस्ट इसकी रहेगी 36 इंच की। अभी हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारी कितनी है? 36 इंच की। 36 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है तो कितना आ जाएगा? 9 इंच। 9 इंच में हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 11 इंच। जब भी आप ये वाला प्लाजो बनाओगे सभी के लिए ये फॉर्मूला फिक्स रहेगा। तो कमर की मार्किंग हमें कितने इंच पर करना है? 11 इंच पर। अब यहाँ से मेजर टेप को रखना है और 11 इंच जहां पर भी आ रहा है वहां पर आपको निशान लगा देना है। मेजर टेप को एकदम सीधा रखना है आपको और यहीं पर क्रॉस कर देना है। इंची टेप को ऊपर साइड रखेंगे और इसको मेजर करके देखेंगे ये कितना इंच आ रहा है? 15 इंच। तो यहाँ पर 15 इंच पर आपको निशान लगाना है। अब इस मार्किंग को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और आधे इंच ऊपर साइड से इसकी कटिंग करेंगे। अब हमें लगाना है लंबाई के निशान। तो यहाँ पर ऊपर साइड हम 4 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंच ऊपर साइड आपको छोड़ना होगा। 4 इंच आपको कहाँ से रखना है? ये जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है ना आधे इंच वाली, यहाँ से आपको 4 इंच इंची टेप ऊपर साइड छोड़ देना है। अब यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारी कितनी है? 39 इंच की। तो यहाँ पर हम 39 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसी तरह से मेजर टेप को थोड़ा सा आगे करते जाएंगे और 39 पर निशान लगाएंगे। अब लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हमें लगाना है क्रॉच एरिया का निशान। तो यहाँ से 4 इंच मेजर टेप को ऊपर साइड छोड़ेंगे और ये जो पैक वाली साइड है यहाँ से हमें क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। अब क्रॉच एरिया निकालने के लिए चाहिए हमें हिप राउंड। तो हमारा हिप राउंड कितना था? 40 इंच का। 40 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा हमारा 10 इंच। 10 इंच में हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है तो हो जाएगा हमारा 12.5 इंच। ये जो फॉर्मूला है ये सभी के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से मेजर टेप को 4 इंच ऊपर साइड छोड़ेंगे और 12.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाना है, 1.5 इंच पर ऊपर साइड निशान लगाना है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचकर यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। और ये वाला प्रोसेस हमें कहाँ पर करना है? पैक वाली साइड में। यहाँ पर पैक है, खुला हुआ नहीं है। खुली वाली साइड को हमें ऐसा ही रखना है, वहां पर क्रॉच एरिया नहीं लगाएंगे। जब भी हम अम्ब्रेला प्लाजो बनाते हैं तब हम यहाँ पर क्रॉच एरिया लगाते हैं, पर इस वाली प्लाजो में हमें यहाँ पर क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब साइड से हम इसे अप डाउन रखने वाले हैं तो यहाँ से 4 इंच ऊपर साइड से छोड़ेंगे मेजर टेप को और यहाँ से आपको जितना भी ऊंचा करना हो आप उतने पर निशान लगा सकते हो। 28 इंच हम यहाँ से इसको ऊपर साइड कर देंगे। ये जो हमने अप किया है इस वाले निशान पर मिलाना है जाकर। तो कैसे मिलाएंगे? यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारी लंबाई का आधा निशान रहेगा, मतलब सेंटर तक आपको सीधा लेकर जाना है घुमाते हुए इस तरह से। फिर सेंटर से आपको ये जो हिप कर्व है इससे लेंगे और यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए हल्का सा इसमें राउंड शेप दे देंगे। डायरेक्टली भी आप कटिंग कर सकते हो पर ऐसी कोना नहीं बनना चाहिए, इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से 2 पार्ट कम है, नीचे वाले 2 तो सही हैं पर 2 पार्ट कम है तो यहाँ पर हमें 2 छोटी छोटी सी कलियां लगाना होंगी। तो ये जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेंगे, इसको इस साइड घुमाकर ऐसे रखेंगे इस तरह से। अब इसको इसके ऊपर रख लेंगे और 1 इंच इसको ओवरलैप कर लेंगे ताकि सिलाई में ये बराबर आ जाए। यहाँ पर इसकी किनारी थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो पहले किनारी कटिंग करके हटा देते हैं। अगर आपकी किनारी सही रहेगी तो आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नीचे वाली फैब्रिक की भी किनारी हटाएंगे। अब इसको वापस से ओवरलैप करके रखेंगे 1 इंच। अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। अब ये जो हमने कली कटिंग की है इसको ऊपर साइड लेकर आएंगे और यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर हमारे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमें बेल्ट भी कटिंग करना है पर यहाँ पर हम पहले स्टिचिंग करेंगे आधी, फिर उसके बाद इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब ये वाली कलियां यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएंगी। अब इन्हें ज्वाइंट कैसे करना है? सबसे पहले इनको अलग करेंगे, फिर यहाँ से एक फैब्रिक लेंगे, इसको इस साइड पलटेंगे। एक को लेना है, एक को अभी नहीं लिया है। फिर यहाँ से कली को उठाएंगे
कली को भी एक सिंगल लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे लाकर इस तरह से, और यहाँ से हाफ इंच स्टिच में दबाएंगे और पूरी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये वाली कली हमारी यहाँ पर ज्वाइंट होगी और ये जो दूसरी वाली कली है वो इसको इस साइड रखेंगे, उल्टा करेंगे और यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए स्टिच लगा दी है और दोनों ही कलियों को हमने अटैच कर लिया है और अब ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगी। कलियों को अटैच करने के बाद अब हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है, तो यहाँ पर इस तरह से इसको ओपन करेंगे। ये जो हमारा क्रॉच एरिया है यहाँ पर हाफ इंच दबाएंगे और स्टिच लगाएंगे पूरे राउंड में। यहाँ पर राउंड में सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर जो गोलाई है उसमें हमको कट्स लगाना है, तो तिरछे में हमें कट लगाना होंगे। अब इसको यहाँ से अलग अलग करेंगे इस तरह से और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ऐसे घुमाया हमने, मार्जिन को एक साइड कर देंगे कोई सी भी साइड और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद इन दोनों को यहाँ पर इस तरह से घुमा कर रखेंगे और दोनों पैर को अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें बेल्ट अटैच करना है, तो बेल्ट अटैच करने के लिए पहले हमें बेल्ट की कटिंग करना होगी। अब बेल्ट की कटिंग करने के लिए दोनों पार्ट को इस तरह से जमा कर रखेंगे, फिर इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। जैसे हमारी कमर पहले से रखी हुई थी वैसे ही हमें इसको रखना है। बस अभी इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया को ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरह से रखने के बाद हमें लेना है लाइक्रा फ्यूजिंग। इतनी बड़ी लाइक्रा फ्यूजिंग लेना है आपको जिससे आपकी कमर का यहाँ पर बेल्ट निकल जाए। तो यहाँ पर हमने यहाँ से ऐसे में लिए इसको 16 इंच और ऐसे में लिए 25 इंच। ये हमारे पास इतना बड़ा टुकड़ा रखा हुआ था तो इसलिए हमने इतना बड़ा ले लिया है। आप थोड़ा सा कम ज्यादा भी ले सकते हो, आपकी कमर में जितना बड़ा बेल्ट निकल पाए उतना बड़ा आप लाइक्रा फ्यूजिंग ले सकते हो। अब यहाँ पर इसको इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड किया है हमने इसको। ये जो पैक वाली साइड है उसको यहाँ से जब हमारा जो क्रॉच एरिया हमने अटैच करके इसको पैक कर दिया है वहाँ पर इस तरह से रखेंगे, पैक वाली साइड को पैक वाले से मिलाकर। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसे बराबरी से रखने के बाद यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसको आधे इंच ओवरलैप करके रखना है। और जैसे ही हमारे कमर का शेप जा रहा है राउंड में आपको वैसे ही रखना है, आपको ऐसे करके नहीं रखना है। जैसी हमारी कमर का शेप है आपको वैसे ही रखना होगा। अब यहाँ पर इसी के जैसे मार्किंग करेंगे, जैसी कमर का शेप है उसी शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर तो जितनी हमारी वेस्ट है उतना ही रखना है और यहाँ पे इसको हटा देंगे। देखो नीचे साइड आधे इंच सिलाई में जाएगा तो आधे इंच नीचे रख लेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि सिलाई में भी चला जाएगा। अब नीचे वाली साइड से पूरा मेजर करेंगे 5 इंच। 5 इंच क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर आधे इंच सिलाई में जाएगा, रेडी होकर हमारा यहाँ से आएगा। अब यहाँ से रेडी होगा, वहां से इंची टेप को रखेंगे और बेल्ट हमें कितना बड़ा लगाना है, 4 इंच का। 4 इंच का बेल्ट लगाना है। फिर आधे इंच ऊपर साइड भी सिलाई में जाएगा तो 4.5 हो गया यहाँ पर। तो जब हम पूरे को मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंच। आधे इंच नीचे का और आधे इंच ऊपर का सिलाई में चला जाएगा ये। तो 5 इंच यहाँ से रखेंगे, 5-5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे और 5-5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमारी वेस्ट का राउंड कितना था, 36 इंच। तो जो 36 इंच हमने मेजर किया था वो हमने यहाँ से किया था। कहाँ से, यहाँ से किया था हमने। ये जो बेल्ट रहेगा वो हमारा ऊपर साइड आएगा थोड़ा सा, तो ऊपर साइड भी जहाँ पे भी हम जब इसको वेयर करेंगे लास्ट जहाँ पर पहुंचेगा वहां पर आपको मेजर करना है। तो थोड़ा सा ऊपर मेजर करेंगे तो कितना आ रहा है देखेंगे, 33.5 इंच। एकदम फिटिंग रखना है, ढीला नहीं रखना है। अगर ढीला रखेंगे तो बाद में खसकेगा वो। और नीचे साइड देखेंगे एक बार, नीचे साइड वेस्ट है हमारी 36 इंच और ऊपर आ रही है हमारी 33.5 इंच। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8.37 इंच। अब 8.37 यहाँ पर कितना आएगा, 8.5 में एक लाइन कम। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, इस तरह से मेजर करेंगे और 8.5 में एक लाइन कम पर निशान लगा देंगे। ये तो हमारी फिक्स कमर हो गई। अब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे तो हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हाफ इंच यहाँ पर बड़ा रखना है हमको। अब इसको इससे मिला देंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देंगे। जो साइड से बचा हुआ फैब्रिक था वो लेंगे, इसमें से एक पट्टी लेंगे, इसको यहाँ पर उल्टी साइड से रखेंगे। जहाँ पर ये डॉट डॉट है वो हमारा नीचे साइड आएगा। अब जैसा इसका शेप है उसी शेप में हमें इसको पेस्ट कर देना है। अब जैसे हमने इसको पेस्ट किया है वैसे ही हम दूसरे पार्ट को भी पेस्ट कर लेंगे। अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे।
दोनों पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पर रखेंगे इस फैब्रिक को। जैसे हमने ये 2 पार्ट निकाले हैं वैसे ही हमको 2 पार्ट और निकालना है। अब इसी की बराबरी से हमने इसमें से 2 पार्ट और निकाल लिए हैं। इन्हीं को मतलब डबल कर दिया है। इस वाले पार्ट को भी हमने डबल कर लिया और इस वाले पार्ट को भी डबल कर लिया। अब हम यहाँ पर बेल्ट रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो हमें यहाँ पर पहले एक सिंगल पीस लेना है। उसके ऊपर जिसमें हमने लाइक्रा फ्यूजिंग लगाई है वो वाला फैब्रिक लेना है। उसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हाफ इंच दबाते हुए स्टिच लगाएंगे। अब ये जो हमने सिलाई लगाई ये राउंड में है तो हमें इसमें हल्के हल्के से कट लगा देना है। जैसे हमने इस वाले पार्ट को अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच करके इसमें कट्स वगैरह लगा लिए हैं। अब यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अब इसके ऊपर ये वाला पार्ट रखेंगे। फ्यूजिंग वाले पार्ट से फ्यूजिंग वाले पार्ट को मिलाना है और प्लेन वाले पार्ट से प्लेन वाले पार्ट को मिलाना है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर साइड में भी एकदम बराबर आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर साइड में सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये जो सिलाई है एकदम बराबरी से आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब इसका जो मार्जिन है इसको ओपन करेंगे इस तरह से। इस साइड का मार्जिन इस साइड रहेगा और उस साइड का मार्जिन उस साइड रहेगा। तो ऐसे ही हमें ऊपर वाले पार्ट में करना है और ऐसे ही हमें नीचे वाले पार्ट में करना है। तो नीचे वाले पार्ट के भी मार्जिन को इस तरह से अलग अलग कर देंगे। अब दोनों को ऐसे बराबरी से मिलाएंगे और सेंटर का भी ध्यान रखना है कि सेंटर अपोजिट नहीं हो। अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। सिलाई लगाकर हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। ये जो मार्जिन है इसको इस तरह से दोनों साइड कर देंगे। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और ये जो फ्यूजिंग वाला पार्ट है इस पर हमें सिलाई नहीं लगाना है। ये जो हमारा सिंगल वाला पार्ट है इस पर हमें सिलाई लगाना है और मार्जिन को इसके ऊपर अटैच करना है। फैब्रिक को इस तरह से साफ करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसका हमें ध्यान रखना है कि ये सही आए। यहाँ पर इतना बेल्ट रेडी करने के बाद अब हम अपना प्लाजो लेंगे। एक साइड हमें फिटिंग कर देना है और एक साइड हमें जिप लगाना है। यहाँ से हाफ इंच दबाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब एक साइड हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और एक साइड हमने इसको ओपन रख लिया है। तो अभी ये कुछ इस तरह से हो गया है। यहाँ से जाएगा, ये साइड की फिटिंग आ गई और ये बैक साइड आ गया। अब इस साइड हमको जिप लगाना है। तो जिप हम बाद में अटैच करेंगे, पहले हम बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिंगल करके रखेंगे और इसको सीधा करके रखेंगे और ये जो हमारा बेल्ट है इसको उल्टा करके रखेंगे। यहाँ से एकदम बराबरी से मिलाकर रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो साइड की सिलाई है, साइड की सिलाई और साइड का जो बेल्ट वाली सिलाई है वो दोनों एक दूसरे से मैच होना चाहिए, एकदम बराबर मैच होना चाहिए। साइड की सिलाई मैच करने के बाद आगे साइड स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और इस वाली फैब्रिक को इस साइड पलटेंगे और हाफ इंच इसको अंदर साइड करते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर हल्का हल्का सा राउंड शेप है तो इसमें कट लगा देंगे। कट हमें थोड़ा सा ध्यान से लगाना है कि नीचे वाला फैब्रिक नहीं कटे। अब मार्जिन को ऊपर साइड करते जाएंगे और यहाँ पर आयरन लगा के मार्जिन को ऊपर साइड पलटेंगे। पूरे मार्जिन को हमने ऊपर साइड को पलट दिया है। अब यहाँ पर इस तरह से इसको अंदर साइड करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब ये जो पॉइंट की सिलाई लगाई है इसके बाद ये जो फैब्रिक है इसको ऊपर साइड पलटेंगे यहाँ पर, और यहाँ तो हमने आयरन से इसको पहले ही ऊपर साइड कर दिया है मार्जिन को। अब इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे इस तरह से, पर सिलाई हमें यहाँ से नहीं लगाना है, पीछे वाली साइड से सिलाई हम आगे वाली साइड से लगाएंगे ताकि सिलाई यहाँ से फिनिशिंग से दिखे। मतलब यहाँ से लगा देंगे हम तो फिर कहीं ऊपर कहीं नीचे हो जाएगी, तो इसीलिए हमें पहले इसको सीधा करना है और मार्जिन को ऊपर साइड करते जाएंगे और यहाँ से ऐसे करके रखेंगे इसको। अभी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आपको किस तरह से करना होगा, इस साइड से देखेंगे, नीचे वाली साइड से मार्जिन को ऊपर साइड करेंगे। वैसे तो मार्जिन देखो पूरा ऊपर ही है पहले से ही, फिर भी एक बार चेक करेंगे और फिर इसको इस तरह से ऐसे पलट के रखेंगे और दोनों को ऐसे बराबरी से अटैच करेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट लगकर रेडी हो गया है। देखो ये हमारे ऊपर साइड की फिनिशिंग है और ये हमारा अंदर साइड की। यहाँ पर इन दोनों पार्ट को बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब साइड में हमें जिप अटैच करना है। यहाँ पर हमने इनविजिबल जिप ली है। अब यहाँ से मेजर करेंगे और 11 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि जिप हमें 11 इंच तक अटैच करनी है। ये जो हमने 11 इंच पर मार्क किया है इसको हमें सीधे वाली साइड मार्क करना है।
दोनों साइड सीधा कर रखेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर जिप को ओपन करेंगे और इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ से थोड़ा सा हमें बाहर निकालना है और जहाँ पर भी आपकी कमर की फिटिंग आ रही है वहां से आपको रखना है इस तरह से, और इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो हमारी जिप है इसको इस साइड पलटेंगे हल्का सा और सिलाई एकदम पास से लगाना है हमको। और सिलाई लगाने के लिए हमें अपना प्रेशर फुट चेंज करना होगा, वन साइड वाला प्रेशर फुट लगाना होगा। अब यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। पहले सिलाई को लॉक कर देना है, यहाँ पर सिलाई को लॉक कर देंगे, यहीं से बाहर निकाल लेंगे। अब हमें दूसरी साइड सिलाई लगाना है, तो दूसरी वाली साइड हम नीचे साइड से लगाएंगे। अब हमें जिप नीचे वाली साइड से अटैच करना होगी, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर इसको जिप को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी वाली साइड बराबरी से निशान लगा लेंगे यहाँ पर। अब इसको मेज़र करेंगे, यहाँ से इस तरह से मेज़र करके यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे वापस से, और जो हमने निशान लगाया है वो एकदम परफेक्ट रखना होगा आपको, ताकि छोटी बड़ी नहीं हो। अगर हमारी बाद में छोटी बड़ी होंगी तो फिर यहाँ से लेवल एकदम बराबर नहीं आएगा। तो ये देखो, ये वाला निशान यहाँ पर इससे मैच कर रहा है और ये वाला निशान इससे मैच कर रहा है। अब यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे। अब जिप को इस तरह से खोलते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए सिलाई। अब ये देखो, ये लेवल हमारे एकदम बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर सिलाई को लॉक करके इसको बाहर निकाल लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद जिप को क्लोज कर देंगे। एक बार चेक कर लेंगे कहीं फंस तो नहीं रही है। तो एकदम हमारा लेवल परफेक्ट आ रहा है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से लेना है और ये जो ऊपर साइड हमने जिप को निकाला था इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई को लॉक कर देंगे। मार्जिन की इस साइड हमने जिप को किया और यहाँ पर लाकर इसको सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। अब देखो, जब हम इसको बंद करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर लेवल भी एकदम बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें साइड की फिटिंग करना है, तो ये हमारा 11 इंच वाला जो निशान है वहाँ पर इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारी जिप है इसको एकदम सीधा रखना है आपको और यहाँ पर सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर हमने इस साइड घुमाकर इसको रख लिया, यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे। अब ये वाली जो जिप है इसको इस साइड बाहर साइड निकालेंगे और दोनों फैब्रिक को एकदम लेवल में करेंगे और यहाँ पर फिटिंग कर देंगे। साइड की फिटिंग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा जिप है उसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको सीधा करेंगे क्योंकि प्लाजो हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो, जिप एकदम परफेक्ट आ गई है। यहाँ से भी देखो एकदम फिनिशिंग से रहेगी और यहाँ से लेवल भी एकदम बराबर आएगा। अब इसमें बस एक ही काम बचा है, नीचे साइड हमको पीको करना है। अगर आप नीचे पीको करना चाहते हो तो आप नीचे पीको कर सकते हो और अगर आपको नॉर्मली फोल्ड करना है तो आप फोल्ड भी कर सकते हो, पर ये अम्ब्रेला शेप में है तो पीको ज़्यादा अच्छी लगेगी। पीको करने के बाद आयरन करेंगे, फिर आपको वेयर करके फाइनल लुक दिखाएंगे। पीको यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है और पीको करने के बाद हमारे प्लाजो का लुक कुछ इस तरह से आया है। ये रहा फ्रंट साइड का लुक और ये रहेगा साइड से। आप साइड से लेंथ इसकी आप जितनी भी कम ज़्यादा करना चाहो आप उतनी कम ज़्यादा कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो उसको। और ये रहा इसका बैक साइड का लुक। आपको ये प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी? अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।